नागरिकता संशोधन कानून पर हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कहा कि मामले की सुनवाई 22 जनवरी से होगी। हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन के बीच इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए लगभग 60 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस पीठ में चीफ जस्टिस S.A. बोबडे के अलावा जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता को कांग्रेस, त्रिपुरा के राजघराने, असम गण परिषद और असदुद्दीन ओवैसी के अलावा संस्थाओं और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिस तरह इस कानून को बिना समझे बुझे देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन हुए, ऐसा लगता है कि बिल्कुल वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बौछार की गई है। इतनी बड़ी संख्या में इस याचिका के विरोध में याचिकाएं जाहिर करती हैं कि देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पड़ोसी देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों को भारत में शरण देने के खिलाफ है। भाजपा का ये कहना तर्कसंगत है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिमों को शरण देने में तो कोई खास दुश्वारी नहीं होगी, लेकिन इन मुस्लिम बाहुल्य देश के सभी नागरिकों को नागरिकता देने से एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। फिर भी विपक्षी दलों द्वारा इस कानून को मुस्लिम विरोधी बना दिया गया है। उनको कुछ इस तरह का संदेश दिया जा रहा है कि इस कानून के लागू होने से उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि इस कानून में नागरिकता देने की बात है, नागरिकता लेने की नहीं। याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के लिए भेदभावपूर्ण तो बताया ही, साथ में ये भी कहा कि इस कानून के लागू होने से पूर्वोत्तर के राज्यों की विशेष पहचान मिट जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जरूरत नहीं महसूस हुई कि इस पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। ख्याल रहे कि इस संशोधित कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को पहले ही अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नागरिकता कानून को लेकर हिंसा के साथ साथ इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर ऐसे लोगों को बड़ा झटका दिया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।